आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का एक क्वेश्चन जो कि बीपीएससी ने कल बिहार ऑडिटर का एग्जाम कंडक्ट किया था। उसमें पूछा गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 21 को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ किया गया है, तो ये किस देश से हमने लिया है? यूनाइटेड स्टेट से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, ये ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हमसे पूछेगा, जैसे कि कुछ टर्म्स है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सब जो टर्म है ये किस देश से लिया गया है? तो इस वीडियो में हम लोग आज गर्दा उड़ाएंगे कि इस तरह का कुछ भी टर्म हमसे पूछे कहाँ से लिया गया है। आज के बाद से हमें दिक्कत नहीं होगा। हमें एग्जाम में भाई बर्नौली इक्वेशन लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इसको याद करना पड़ेगा। आप याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी क्विकली 30 सेकंड में क्वेश्चन को कर लेंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन सब आता है बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो टर्म है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या आता है? डी आता है। डी मतलब डोनाल्ड ट्रंप, डी मतलब डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का प्रेसिडेंट है? यूएसए का। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, ये जो प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, इसमें क्या आता है? पी आता है। तो पी से क्या शुरू होता है? जापान, जापान में पी आता है, इसलिए प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ कहाँ से हो जाएगा? जापान से हो जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ में बी आता है, बिफोर में बी आता है, बी मतलब ब्रिटेन, मतलब ये यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोटेक्ट कौन करेगा हमें? कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका कहाँ का है? हॉलीवुड का, यूएसए का, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया है। उसके बाद हमारा आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में हमारा क्या आ रहा है? लॉ, लॉ मतलब एल, एल मतलब लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन कहाँ के थे? यूके के। तो ये भी हमारा रूल ऑफ लॉ भी कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया है। तो ये तो हम लोग को अब याद हो गया। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको एकदम ब्लड में मिला लीजिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के साथ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान, इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए, रूल ऑफ लॉ यूनाइटेड किंगडम। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो आर्टिकल 21 में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखोगे तो आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब आर्टिकल 21 में सिर्फ वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 में मेंशन नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया कहां से? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने यूएसए से तो लिया है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये इंट्रोड्यूस किया था सुप्रीम कोर्ट ने कब? मेनका गांधी केस 1978 में। इसको याद रखिएगा, मेनका गांधी केस 1978 में। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि आपका जो लॉ है ना, सिर्फ लॉ बना देने से नहीं होगा। आपने लॉ बना दिया, ऐसा नहीं है। आपने लॉ कैसे बनाया, लॉ का फेयरनेस क्या है, लॉ रीजनेबल है कि नहीं, लॉ जस्ट है कि नहीं, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल आपका लॉ होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा आपका, ठीक है। तो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, यही आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसको हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आपने जापान से लिया है, ठीक है। प्रोसीड्योर आपने कैसे बनाया, क्या बनाया, ठीक है। अगला हम अगर बात करते हैं, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया डिफरेंस, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ डाल दूंगा। आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में दोनों मेंशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी। तो ये जो दोनों टर्म है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सब हमारे संविधान में, ये दोनों इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमारे संविधान में मेंशन है, ठीक है। और ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ निगेटिव है, मतलब ये सरकार को रोकता है। जैसे आप मान लीजिए कुछ रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं किसी को, तो ये निगेटिव कॉन्सेप्ट, एक तरह से प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट को। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन, ये कह रहा है नहीं आप एसटी एससी को रिजर्वेशन दे सकते हैं, गर्ल्स को रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये आपसे पूछेगा। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे आता है, पूछता है। और मैं अगले वीडियो में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, ये सब आपको बताऊंगा। अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, 1-2 नंबर का यहां से ही फंस जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। कलेक्ट पीडीएफ फ्रॉम प्रॉफ बीपीएससी।